जनता बहुत सजग है, बहुत जानती है और आपको भी जानती है। पर हसन जी ऐसी भी बातें मत कहिए कि आपकी बात को सुनकर के हंसने लग जाए। आज उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक भारत को बहुत लोग देख रहे हैं, ज्यादा हंसे ना, मैं ऐसा आग्रह करूंगा। थोड़ी बात उतनी कही है कि लोगों को पच जाए, बहुत ज्यादा आप कहेंगे तो पचेगी नहीं लोगों को। चैनल पे बैठ के केवल झूठ बोल सकते हो। भाजपा का काम ही झूठ बोलना है। कौन सा झूठ बोला? मैं तो फैक्ट गिराया। आप ऐसी बात मत बोलिए कि लोग हंसने लग जाए। इतना ही आग्रह कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा नहीं कर रहा। आपकी बेहतरी की बात है। समाजवादी पार्टी के कामों की होल्डिंग बैनर नहीं लगाए। अरे झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो चैनल पे बैठ के। अरे कहाँ हसन साहब, कहाँ? अच्छा ठीक है, रामकुमार पाल झूठ को इसी चैनल पे पर्दाफाश कर देंगे। अच्छा रुकिए आराम से फखरुल साहब इतना गुस्सा नहीं होते हैं। रामकुमार पाल, आपने फखरुल साहब की बात को सुना? वो ये कहना जब हम दबाव बनाते हैं तब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, और पहले भी हुई है जब हमने दबाव बनाया है, और आगे भी हम ही दबाव बनाएंगे। ये तो कहते हैं हमको पूछा ही नहीं जा रहा, अखिलेश जी ने कहा है, और ये पुलिस पे दबाव की बात करते हैं। सरकार पर अंसारी को जिसने सरकार का दबाव, एक पुलिस ऑफिसर की क्या हालात की थी, क्या केसेस की थी, उनको क्या उनके साथ ठाकुर साहब के साथ क्या क्या किया था, वो याद नहीं आ रहा है आपको? अरे आपने क्या क्या किया, इतिहास रचा है आपने। हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए कितना तकलीफ दिया था आपने कितनी तकलीफ दी। सदन में योगी जी को चिल्लाना पड़ा था, सदन से सुरक्षा मांगनी पड़ी थी। ये आप ही की सरकार थी, आप ही लोग थे ना वो, क्या और कोई था? और ये भी आप सोचिए। और आप लोगों ने तो गुंडों को टिकट देना, उनको बढ़ाना और एक उनकी टेरिटरी बनाने का काम किया था। आपने छोटा छोटा एक कुनबा बनाने का काम किया था, और इस उत्तम सरकार के अंदर सबके साथ न्याय हो रहा है। और आपको पूछना चाहूंगा कि आपने जब लैपटॉप बांटे थे तो किसको बांटे थे? सबको बांटे थे? लिस्ट आज भी खुलवाई बीजेपी, सिर्फ यादवों को ज्यादा से ज्यादा दिया गया, दलितों को नहीं दिया गया। ये आपको याद आना चाहिए। या तो ये जो आपने बांटा है सरकारी पैसे से बांटा है, सरकार साइकिल और लैपटॉप, उसमें गिनती मिल जाएगी कि किसको बांटा था। आज घर सबको मिल रहा है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको मिल रहा है। परसेंटेज देखिए 27% हमारे मुस्लिम वर्ग को भी मिल रहा है। ठीक है, स्पेशल मुस्लिम लोगों को बोर्ड भी है, उसके साथ साथ जनरल में भी उनको चीजें की। ठीक है रामकुमार जी, आप ये बता रहे हैं कि अब सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा काम हुआ है, लेकिन धर्मवीर जी अभी आप मायावती का नाम ले रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि बहन जी इनके साथ नहीं जाना चाहती हैं, बहन जी की नीतियां अच्छी थी, और उन्हीं बहन जी को लेकर तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख कह चुके हैं कि अब उन पर कोई भरोसा ही नहीं करना चाहता है। उन पर कोई भरोसा करे भी तो कैसे? नहीं, पहले तो जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अपने कुनबे पर ही भरोसा कर लें। अभी तो शिवपाल यादव जी छोड़ के जाने वाले हैं बीजेपी में, और जो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये फखरुल साहब से इस पर जवाब लूंगी। आप मतलब परिवार तोड़ने की बात, टूटने की बात कह रहे हैं, जो 2017 में हुआ था कि चुनाव के पहले। उसका तो मैं आपको भरोसा नहीं कि जो कन्नौज की सीट थी वो मैनपुरी में शिफ्ट कर दी गई। वहां से डिंपल यादव लड़ती थी, हार के डर के मारे जो शिवपाल यादव जी की सीट थी मुलायम सिंह जी की परंपरागत, उन्होंने ही पार्टी खड़ी की थी, तो उनको मैनपुरी से लड़ाना था शिवपाल जी को, लेकिन वहां डिंपल जी को भेज दिया। अब शिवपाल यादव क्या करें? वहां आजमगढ़ जाएंगे तो वहां गुड्डू जमाली बैठे हैं, 2.5-3 लाख वोट लेकर के उनको हरवा देंगे, जैसे धर्मेंद्र यादव को हरवा दिया। तो इनके अंदर, इनके परिवार के अंदर ही जो है एका नहीं है। और मैं आपको अनामिका जी एक अंदर की बात और बता रहा हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक छोटी पार्टी है, देखिएगा 2, 4, 6, 10 दिन में वो भी हो सकता है कि बीजेपी की तरफ रुख कर जाएं। तो इनके पास कोई गठबंधन नहीं है, ये एक छोटी परिवार की पार्टी। बहन जी का रुख क्या होगा? जो है आपस में झगड़ा है। बहन जी किसके साथ होंगी धर्मवीर जी? क्या उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीटें बहन जी अपने दम पे जीत पाएंगी, या 80 से आधी सीटें भी? बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? आप अपना भी तो बताओ, सबका बताए जा रहे हो। अनामिका जी, मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी 80 नहीं 543 सीटों पर पूरे देश, पूरे भारत में चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेगी। ये आपस में बिल्कुल, ये तो बहुजन समाज पार्टी का इतिहास देख लीजिए। जो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में है जो अपने दम पर चुनाव लड़ती है पूरे देश के अंदर। बाकी सारे दल गठबंधन में जाएंगे, 500 लड़ तो लेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, 543 पे चुनाव लड़ लेंगे। धर्मवीर जी जीतेंगे कितने पे? जी देखिए, जीतने का और हराने का
तो मादा जनता तय करेगी। ठीक। जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा और जनता जिसको हराएगी वो धर्मवीर जी, हारेगा। आपने समाजवादी पार्टी पे बड़ी बात कही है, इसलिए फखरुल साहब से रिएक्शन लूंगी, वो हंस भी रहे हैं आपकी बात आगे नहीं पर। जाएगा। फिर दुष्यंत नगर, हाँ फखरुल साहब। नहीं हंसे, ये तो जनता इन पे हंस रही है, मेरे पे देखिए अनामिका जी, धर्मवीर जी की पार्टी के टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। सर वो अभी किसी पार्टी में है नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चैनल में बैठे हैं हमारे साथ अभी। नहीं, अरे वो बसपा में ही, आप भी जानती है अनामिका जी, हम भी जानते हैं। खैर आप कहते हैं तो मैं कह देता हूँ कि आप अपने कुनबे को बचाइए, सीटें तो आपकी 0 हो चुकी हैं, क्योंकि आप जो है और आप ये जो 80 में 80 कह रहे हैं, अरे भाई आप कहाँ तय करो, वो तो भाजपा तय करेगी कि आप और जो मिलना है, कौन लड़ेगा कहाँ की। अरे छोड़ दीजिए, आपको हंसवा चलाते हैं। अब ये जनता रहिए। अब आपको यादवों के वोट भी नहीं मिलेंगे, अब आपको यादवों के वोट भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी पहले आपको क्या लेना देना, अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो उससे आपने क्या लेना देना, उधर जो है पे जो अत्याचार हो रहे उससे आपने क्या लेना यही लड़ाई है, इसकी मैं बात कह रही हूँ। जो इंडी गठबंधन में नहीं आएगा उसको ऐसे डोमिनेट करेंगे क्या, जारी हो जाएगी। जो गठबंधन में नहीं आएगा उस पर दबाव ऐसे बनाया जाएगा क्या? बिल्कुल भी कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। लोकतंत्र में सब स्वेच्छा से अपने निर्णय करने के लिए अधिकार है। समाजवादी पार्टी है से हर्ष गठबंधन में आई है, उनका स्वागत है। बसपा अलग से लड़ रही है, बसपा का धन्यवाद है। लोकतंत्र भारत की जनता मालिक है, तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कभी अलट और कभी पलट राज्य सरकारें रातों रात बदल देती है। भाई जी दुष्यंत भाई, तो देखिए कहा भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं आप बार बार। आपने भी अलट पलट की सरकारें बनाई, देखिए के साथ जनता ने महाराष्ट्र हमको में वोट आपने दिया। अलट पलट कर दिया, जेडीयू बिहार में न्याय यात्रा से काम तो बिहार के नेता पे वही तो कह रहे हैं, बिहार के नेता पर तो कह रहे हैं भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। बिहार के नेता पे तो आप ही लोग कह रहे हैं भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब वो तेजस्वी के साथ गए तब भी यही कहा गया था, फिर बीजेपी के साथ आए फिर भी कहा गया, और अब कह रहे हैं चुनाव तक किसके साथ रहेंगे पता ही नहीं है। जी की पार्टी ने फिर भी उनके नेतृत्व में कुछ स्वीकार कर लिया, उनको एक राज्य का चीफ। मैं दुष्यंत जी आपकी बात का 10 सेकंड में जवाब। जी क्यों? लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को जनता ने अपना मैंडेट दिया था, उलट पलट की सरकार आपने बनाई। अननेचुरल था, हमारा नेचुरल था। अब महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में बना करके लोगों के बीच में वोट मांगने पवार जी के वहां से खिचड़ी की सरकार आपने बनाई। आपके विचार कैसे थे? नारायण राणे जी के विषय में आपके विचार कैसे थे? परिवर्तित हो गए। जनता के ऊपर खुद जो मत मानिए, इसलिए उलट पुलट का जो आरोप है दुष्यंत जी, वो कई बार खुद के गिरबान में जाता। सिद्धार्थ जी की आवाज नहीं आ रही है। पार्टी भी बोल गई बहुत कुछ। ठीक, बोलिए जल्दी से बोलिए सर। अभी बहुत कुछ बात आप बीएसपी के लिए भी कह रहे थे, अभी बीएसपी हाँ कर दे, हम आपके साथ आ रहे, तुरंत आप बाहर फैला लेंगे। पर अब कोई आपको हाँ नहीं करने वाला, क्योंकि ये लॉन्चिंग पैड जो है आपका ये फॉल्टी है, नहीं होगा राहुल गांधी। सवाल यही है सिद्धार्थ यादव, दुष्यंत नागर, फखरुल साहब, सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस गठबंधन के दम भरा जा रहा है, जिन 11 सीटों की बात की जा रही है, पहली बात तो वो 11 सीटें होंगी कौन सी? क्योंकि ममता बनर्जी तो सीधे सीधे कांग्रेस को चैलेंज दे रही हैं और वो ये कह रही हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कांग्रेस वहां अपने उम्मीदवार उतारे और जीत कर दिखाए, तब कांग्रेस की मजबूती मानूंगी और पश्चिम बंगाल में 2 से ऊपर सीटें नहीं दी जाएंगी। अखिलेश यादव 11 सीटों की बात पहले ही कह चुके हैं। तो क्या ये गठबंधन वैसे ही इंटैक्ट रहेगा जो दावे, जो पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है? और भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग दावे हैं मजबूती को लेकर, 400 पार के दावे बीजेपी कर रही है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आप सभी का समय देने के लिए। महाभारत में